अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। हमारा टॉपिक है व्हाट इफ़ एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस का एक टूल है जो हमें लिब्रे ऑफिस में भी मिलते हैं और एक्सेल में भी मिलते हैं। व्हाट इफ़ एनालिसिस में हमने सिनारियो को पढ़ा है, उसके बाद हमने गोल सीक को भी पढ़ा है एक दूसरे वीडियो में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्वर। सॉल्वर हमें लिब्रे ऑफिस में मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन एक्सेल में इसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये नहीं मिलता है, यानी ये बिल्ट इन टूल ये वहाँ पे नहीं है, इसको ऐड ऑन करना पड़ता है। सॉल्वर कहते हैं हल करने वाले को। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक थिंकर या एक ऐसा सोचने वाला जो प्रॉब्लम पे फोकस करता है और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, सो दैट टू अचीव द सोल्यूशन, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को हल करूं। तो ऐसे इंसान को, ऐसे डिवाइस को सॉल्वर कहा जाएगा, हल करने वाला। इसने इस प्रॉब्लम को हल किया। व्हाट इफ़ एनालिसिस का एक टूल है जिसका नाम सॉल्वर है। ये हमें सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मिलता है। अगर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें, लाइक लिब्रे ऑफिस। दूसरी बात है कि ये व्हाट इफ़ एनालिसिस के काम आता है। इसमें व्हाट इफ़ एनालिसिस में जो हमने पहले भी पढ़ा, हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं और वो वैल्यूज़ अगर हम चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम फार्मूला पे क्या आ जाएगा। फार्मूला में कभी कभार हमारा टारगेट हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो अगर हम सॉल्वर की बात करें, सॉल्वर सेम ऐसा ही है जैसा गोल सीक मेथड हमने पढ़ा या गोल सीक टूल पढ़ा, लेकिन वहाँ गोल सीक सिर्फ एक वेरिएबल पे, एक अननोन वेरिएबल पे काम करता है। और अगर हम सॉल्वर की बात करें, सॉल्वर एक से ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स पे काम करता है। यह है सॉल्वर की डेफिनेशन। लेकिन है तो ये असल में गोल सीक ही। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही गोल सीक का ही होता है कि हमारा कोई टारगेट वैल्यू होता है, हमें उस तक पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पे हम काम करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स पे। गोल सीक में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करते थे। सॉल्वर इक्वेशंस को सॉल्व करता है। हमारी इक्वेशंस में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और हमें कोई टारगेट सेल होती है, या हम कह सकते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे पास वेरिएबल्स के वैल्यूज़ होते हैं, वो हमें सॉल्वर सॉल्व कर देता है। उनका वैल्यू हमें निकालने में हेल्प करता है, उनको फाइंड करता है कि इनके वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, सो दैट वी विल अचीव द टारगेट वैल्यू, टारगेट सेल, या टारगेट सेल में जो हमने वैल्यू रखा हो, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए हमें तीन ऑप्शंस से गुजरना है। फर्स्ट वन इज़ कि टारगेट सेल जो होती है उसका रेफरेंस देना, ठीक है, और उसका वैल्यू सेट करना, यानी क्या उसका मैक्सिमम, मिनिमम या वैल्यू ऑफ। ये तीन ऑप्शंस हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से टारगेट सेल ये हो जाएगी कि टारगेट सेल में जो ऑलरेडी कंटेंट है उसको कहाँ तक ले जाना है, मैक्सिममली, मिनिमम या वैल्यू, या हम यहीं से वैल्यू देंगे कि ये वैल्यू इसका आना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज दैट बाय चेंजिंग सेल। तो अब हमें किन सेल रेंज यहाँ पे इंसर्ट करना है कि किस सेल रेंज को हम चेंज करना चाहते हैं, यानी हमें यहाँ उन वेरिएबल सेल्स की लिस्ट देनी है या उनका रेफरेंस देना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि चेंजेस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल वैल्यूज़ होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ लिमिटिंग कंडीशंस। लिमिटिंग कंडीशंस में हम वो रेस्ट्रिक्शन सेट करते हैं जो हम अपने डेटा पे चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार आंसर ऐसा भी हो सकता है ये सॉल्वर सॉल्व ऐसे करेगा जो फिर यूज़लेस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ कंडीशन सेट करते हैं। तो वो हम यहाँ लिमिटिंग कंडीशंस में हमारे दो तीन ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके उनको सेट कर सकते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को सेट कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा वैल्यू, इस सेल का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हम वहाँ सेट कर सकते हैं। Now let us understand what are the steps that we use while using what if solver in LibreOffice.
लिब्रे ऑफिस में हम पहले एक ब्लैंक शीट लेंगे और ब्लैंक शीट में फिर हम अपने डेटा को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम लेबल्स को सेट करेंगे, फिर लेबल्स फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर हमने क्या लिया, उसका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है। तो पहले हम इन चीज़ों को सेट करते हैं। उसके बाद इनमें वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद पर्टिकुलर्स में क्या क्या लेना है। फॉर एग्जांपल हमने शर्ट लेनी है, पैंट लेना है, शूज़ लेने हैं। इस तरीके से हमने इस डेटा को सेट करना है। जैसे यहाँ रेट क्या है तो वो रेट फिक्स करेंगे, वो रेट का वैल्यू यहाँ सेट करेंगे। देन क्वांटिटी हमने कितना लेना है, फिर उसके बाद अमाउंट क्रिएट हो जाएगा विद द फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ हम ऐड फार्मूला कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट निकालने के लिए कि अगर रेट 500 है, क्वांटिटी 1 है, तो 5 इंटू 1 500 इंटू 1 हो गया 500, तो अमाउंट में 500। यहाँ हम इसी तरीके से सम नीचे सम निकालेंगे कि पूरे जो हमने अमाउंट लिखा है, अलग अलग जो इन 6 आइटम्स का अमाउंट आएगा उनका टोटल सम कितना आएगा वो लास्ट टाइम में हम सम फंक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी हम फोर्थ स्टेप में हम फार्मूलाज को सेट करते हैं। पहले 4 स्टेप बिल्कुल बेसिक हैं और सिंपल हैं। 5 से आगे हम सॉल्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम मेन्यू बार में जाएंगे, वहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स में जाएंगे तो वहाँ हमें सॉल्वर मिलेगा। सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद हमें एक बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अब इन ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात है टारगेट सेल। पहला बॉक्स जो हमें टारगेट सेल मिलेगा, यहाँ पे हम वो लास्ट वाली फार्मूला का एड्रेस देंगे, फार्मूला सेल का एड्रेस देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें हमारा उसकी रेफरेंस देंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा वो गोल सेट हो, यानी जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम इसी पे करना चाहें। उसमें कोई वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 2000 होगा, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ 4000 आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद उसके साथ साथ ही हमारे पास 2-3 ऑप्शन और हैं, जैसे ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, यानी हम किस लेवल तक इसको ले जाना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना चाहते हैं या मिनिमम या वैल्यू ऑफ। मैक्सिमम टाइम्स हम वैल्यू ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं। हम यहीं से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए वहाँ पे 4000, हमें चाहिए वहाँ था 5000 या कोई भी वैल्यू जो हम चाहते हैं, तो हम वो यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये थे 6th एंड 7th स्टेप, यानी टारगेट सेल में क्या उसका एड्रेस देंगे और ऑप्टिमाइज रिजल्ट में हम वो वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है, जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 8, बाय चेंजिंग सेल में, यानी और एक ऑप्शन मिलेगा बाय चेंजिंग सेल। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम वो रेफरेंस देंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि चेंजेस आनी चाहिए। ठीक है, यानी ये वो सारे वेरिएबल हैं जो हमें सॉल्व करके देगा और यहाँ पे वैल्यूज़ वो सेट करेगा। टारगेट सेल में हमने वैल्यू सेट किया और बाय चेंजिंग सेल में सॉल्वर ये करेगा, हमें रिजल्ट देगा कि क्या इनके वैल्यूज़ आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ अब इसके बाद लास्ट वन नाइन्थ पॉइंट है वो है लिमिटिंग कंडीशंस। लिमिटिंग कंडीशंस में मैंने बताया कि हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को सेट करना होता है एज़ पर आवर डेटा, जो हमारा डेटा हो उसके हिसाब से हमें सेल्स को ये करना है, कंस्ट्रेंट्स को सेट करना है। लास्ट इज तो फिर हम सॉल्व बटन पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, लिब्रे ऑफिस में व्हाट इफ एनालिसिस के हमारे 3 टूल मिलते हैं, सिनेरियोज, गोल सीक, सॉल्वर। जब हम मेन्यू बार में जो हमारा टूल्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों हमें मिलते हैं। सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद हमें एक बॉक्स मिल जाएगा। उस बॉक्स में 3 ऑप्शंस मेनली, एक है टारगेट सेल का रेफरेंस, फिर उसका वैल्यू देना, फिर उसके बाद बाय चेंजिंग सेल्स में उन वैल्यूज़ को सॉल्वर चेंज करेगा जो हम चेंज करना चाहते हैं सॉल्वर से। नेक्स्ट इज़ लिमिटिंग कंडीशंस, यानी जो हमारा डेटा है उस पर कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हम लगाना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे सेट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम सॉल्वर को कैसे इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस में। पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को फिर देखते हैं कि ये सॉल्वर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, कैजुअल शर्ट, जीन्स पैंट, बैलेट, ये हम खरीदना चाहते हैं और इनकी रेट जो है वो फिक्स्ड है, दी गई है। और इनका अमाउंट भी देखेंगे, अगर हम एक शर्ट खरीदते हैं तो हमारे 500 बनते हैं, फॉर्मल एक पैंट खरीदते हैं तो 820, इस तरीके से टोटल अमाउंट हमारा बनता है 3820। लेकिन
एग्जाम्पल के तौर फॉर एग्जाम्पल इस कस्टमर के पास एक गिफ्ट वाउचर है, वो है 2000 का, और इसके पास कैश है 5640 जो ये खर्च करना चाहता है। सो टोटल में इसके 7640 बनता है। सो 7640 को खर्च करने के बाद देखना हमें ये है कि इसकी शर्ट, इसके पैंट, इसके शूज़ कितने आते हैं। एक एक का प्राइस तो दिया गया है, हमें देखना है कितने इसको मिलेंगे अगर ये 7640 खर्च करेगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं सॉल्वर कैसे सॉल्व करता है। तो हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में हमें एक ऑप्शन मिलेगा सॉल्वर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पहले टारगेट सेल में हम पहले टारगेट सेल का एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा है टारगेट 3840, और हम इसमें वैल्यू देखना चाहते हैं 7640। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास 2000 का गिफ्ट वाउचर है और उसके बाद कैश जो हमारे पास है वो है 5640, कुल मिला के 7640 बना। तो अब हम चेंज कहाँ चाहते हैं, यानी एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? एडजस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए कि हमें देखना है ये रेंज क्वांटिटी पे देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा आइटम कितने में आता है। अब हमें कुछ लिमिट्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल हम आधी पैंट तो नहीं ले सकते, आधी शर्ट अगर वो सॉल्वर ने ऐसे सॉल्व करके दिया कि आपको आधी शर्ट लेनी होगी, आधा शू, एक ही शू लेना होगा, ये पेयर ऑफ शूज़ होते हैं तो एक ही शू, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं एक इसमें लिमिट लगाता हूँ कि ये वाले फिर से यही रेंज, ये जो क्वांटिटी है इनको क्या करना है, इनको आप इंटीजर रखना। इंटीजर का मतलब हमेशा इसका वैल्यू 1 2 3 4 यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी पे और एक ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक लिमिट लगाते हैं यही रेंज इनके। हाँ, इंटीजर में कभी कभार नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इसको कहेंगे इसका वैल्यू लेस और इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, या बड़ा या कम से कम बराबर किसके 0, या तो हमें नहीं लेना है या कम से कम 1 2, इस तरीके से हम ये सेट कर सकते हैं, या हम इसे 1 भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉल्व करके इसका क्या रिज़ल्ट आता है। चलो पहले 0 रखते हैं, 0, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये दिया इसने सॉल्व करके, तो हम देखते हैं क्या आया। ये कहता है आप फॉर्मल शर्ट जो है 14 ख़रीद सकते हो और बैलेट 2 ख़रीद सकते हो, तो इस तरीके से बाकी कुछ नहीं ख़रीदना, यानी 0 0 रखा बाकी। तो अगर हम ये देखेंगे तो इससे हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम शर्ट 14 तो नहीं ख़रीद सकते, बाकी कुछ नहीं खरीदेंगे, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन अमाउंट में 7640 पूरा खर्च हो जाएगा। तो ये कहता है कि आप इस रिज़ल्ट को रखना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसको रेस्टोर करेंगे, वापस लाएंगे। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे, चलिए यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, कम से कम आप हमें 1 खरीद के दो, ठीक है। तो सॉल्व, ये देख लीजिए इसने क्या लिखा, इसने हमारा दूसरा रिज़ल्ट जनरेट करके दिया। आप फॉर्मल शर्ट 8 फॉर्मल शर्ट्स खरीदो और बाकी एक और बैलेट 2 खरीदो, तो आपकी 7640 बन सकता है। लेकिन हम इससे भी सहमत नहीं, क्योंकि 8 शर्ट्स खरीदना ठीक नहीं है, ज़्यादा हो गया। तो हम थोड़ा और इसमें लिमिट लगा सकते हैं, रेस्टोर प्रीवियस। तो फिर हम इसी सेल को, ठीक है, तो अब यहाँ से हम और एक इसे लिमिट लगाएंगे कि लेस और इक्वल टू होना चाहिए। चलो 3 तक में, यानी 3 से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूँगा कोई चीज़। तो अब मैं ऐसे कहूँगा सॉल्व करके दो। तो अब देख लीजिए इन्होंने बिल्कुल सही रिज़ल्ट लाया कि फॉर्मल शर्ट 3, फॉर्मल पैंट 1, फॉर्मल शूज़ 2, कैजुअल शर्ट 2, जीन्स 2, बैलेट 3। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट है जो हम चाहते हैं। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ, ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश, नो नकद ना तेरा उधार।